तो नमस्कार साथियों। आज फिर हम एक नया विषय लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं हम रोज एक नया विषय लेकर आते हैं। तो अब हम एक नया विषय मुस्लिम समाज को लेकर भी हम इस चर्चा में आए हैं। तो अक्सर लोग हमसे ये कहा करते हैं कि जो तुम कबीर पंथ में हो तो कबीर साहिब का जो प्रचार करते हो तो अक्सर तुम लोग क्या है कि हिंदू धर्म को ज़्यादा टारगेट करते हो। बाकी धर्मों को तुम टारगेट मतलब बाकी धर्मों को तुम ये ज्ञान नहीं प्रचार। हमारा ये कहना है कि कबीर साहिब का जो ज्ञान है वो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, वो बल्कि पूरे मानव समाज के लिए होता है। उन्होंने ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुओं को ही ज्ञान बताया या फिर मुसलमान को ही बताया। उन्होंने जहां भी जिस तरह से कहीं कोई गलती उन्होंने देखी उस पर उन्होंने अपनी बात रखी। से ही प्रचार चल रहा था तो एक जगह मुस्लिम एरिया था, वहां पर भी प्रचार चल रहा था। तो जो कबीर पंथ का एक शिष्य था तो उसने भी एक मुस्लिम युवक से कहा कि भाईजान पुस्तक ले लीजिए, ये कबीर साहब का ज्ञान है और इसमें काफी समाज सुधार की चीजें हैं और ये धर्म ग्रंथों पर आधारित है, कुरान का ज्ञान भी इसमें दिया हुआ है। तो बंदा बोलता है कि नहीं चाहिए जी, हम तो कुरान अकेला ही पढ़ते हैं और हमें उसमें ही सारा ज्ञान सारा इल्म उसी से प्राप्त हो जाता है। शिष्य बोलता है कि आप कुरान को पढ़ते हैं तो थोड़ा आप हमारी बात को भी सुनिए, क्या आप कुरान के ज्ञान को ठीक से समझ पाते हो? मुस्लिम युवक है वो बोलता है अरे भाई कैसी बात करते हो, मतलब क्या हम कुरान के ज्ञान को पढ़ते हैं तो क्या हम उसे समझेंगे नहीं? तो जो शिष्य होता है वो बोलता है कि आप अल्लाह की वास्तविक जानकारी को आप समझ पाए हैं? क्या आप पवित्र कुरान के ज्ञान को वैज्ञानिक ढंग से समझ पाए हैं? तो इस पर मुस्लिम युवक बोलता है कि भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हमारा जो ज्ञान है वो कुरान का जो ज्ञान है वो वैज्ञानिक तर्क पर ही आधारित है और ये पूर्णतः वैज्ञानिक है और हम उसमें जो अल्लाह की जानकारी है उसको हम वास्तविक रूप से समझ पाते हैं। हमें ये ज्ञान मतलब ये पुस्तक की आवश्यकता नहीं है। तो इस पर फिर शिष्य बोलता है अच्छा तो क्या आप हमारे एक सवाल का जवाब दे सकते हैं? तो जो मुस्लिम युवक था उसने कहा ठीक है पूछो, हम बता देंगे आपके सवाल का जवाब। तो एक शिष्य बोलता है क्या आपने कुरान पढ़ा है तो क्या आप बता सकते हैं कि अल्लाह का दीदार किया जा सकता है? तो बंदा मुस्लिम युवक बोलता है कि अल्लाह का दीदार नहीं किया जा सकता क्योंकि अल्लाह बिना बगैर जिस्म के है, वो नूरानी है और वो बेचून है, उसका दीदार यानी उसका दर्शन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, जब हम पहले ही कह रहे हैं कि ये वैज्ञानिक तर्क पर आधारित है हमारा जो ज्ञान है इल्म है। तो इस पर फिर शिष्य बोलता है आप वैज्ञानिक तर्क की बात कर रहे हैं तो वैज्ञानिक तर्क पर ही जवाब दीजिएगा कि यदि कहीं कोई व्यक्ति कोई इंसान काम कर रहा हो और वो थोड़ी देर के लिए विश्राम या आराम करना चाहता है, वो कहीं किसी कुर्सी या सोफे पर बैठ जाता है तो उस हम बैठे हुए उस इंसान को क्या हम देख सकते हैं? तो इस पर मुस्लिम युवक बोलता है कि हम उसे क्यों नहीं देख सकते, इंसान को, वो कुर्सी पर बैठा हुआ है। तो इस पर फिर शिष्य बोलता है कि अगर हम यदि हम बैठे हुए इंसान को वहां पर देख सकते हैं तो क्या हम अल्लाह को, बैठे हुए अल्लाह को हम देख नहीं सकते? तो फिर बंदा बोलता है, मुस्लिम युवक बोलता है कि इंसान को तो हम देख सकते हैं लेकिन हम अल्लाह को नहीं देख सकते क्योंकि अल्लाह कहीं बैठा हुआ नहीं होता, वो बेचून है, वो बगैर जिस्म के है, वो नूरानी है, इसलिए वो कहीं बैठ नहीं सकता। तो फिर शिष्य बोलते हैं कि यदि यदि आपको कुरान से इस बात का पता चल जाए कि कुरान अल्लाह ने 6 दिन में कायनात को बनाया और फिर उसने तख्त पर जाके विश्राम किया और तख्त पर जाकर बैठ गया। युवक ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर उसे बताया गया कि कुरान के सूरत फुरकान 25 में जो ज्ञान दिया हुआ है उसमें यह पूरी सृष्टि की रचना के बारे में बताया है कि जिस अल्लाह ने 6 दिन में सृष्टि की रचना की वो तख्त पर जाकर बैठ गया और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर देखो। तो इसका अर्थ है कि मतलब अल्लाह वहां पर किसी तख्त पर किसी अर्श पर विराजमान है, बैठे हुए हैं। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप ये पुस्तक पढ़ें, है अल कबीर इस्लामिक चैनल, उस पर आप देख सकते हैं अल्लाह के बारे में पूरी जानकारी।
तो नमस्कार।